नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव हो रहा है। चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में जो हम अपने कार्यकर्ता मिलते हैं, श्रमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले नेता मिलते हैं, तो एक विषय जरूर रखते हैं हमारे सामने। कहते हैं कि वेतन भत्ता पेंशन एमपी एमएलए का बंद हो, यानी जनप्रतिनिधि का जो भारत के संविधान में वेतन भत्ता का तो प्रावधान है। 106 में 106 अनुच्छेद में वेतन भत्ता का प्रावधान है, लेकिन पेंशन नहीं है। ये संविधान में नहीं है। बाद में इन्होंने अपना एक्ट बना के पेंशन जोड़ लिया। तो उस इन लोगों का कहना है, श्रमिक वर्ग का, कि जब जनप्रतिनिधि अपना पेंशन एक दिन भी जनप्रतिनिधि बन गए लेते हैं, तो फिर हमको पेंशन, ओल्ड पेंशन क्यों नहीं? बात तो वैधानिक रूप से और व्यवहारिक रूप से भी सही है, उनका ये डिमांड सही है। अब आगे देखें, देश में 4200 के लगभग सांसद और विधायक हैं। कुल देश में टोटल विधायक सांसदों की संख्या 4200 है और इनके ऊपर खर्च 55,000 करोड़ जनप्रतिनिधि के ऊपर खर्च आता है। तो असंगठित क्षेत्र का काम करने के नाते उन लोगों का यह भी रहता है कि आखिर भाई इनको वेतन भत्ता पेंशन की क्या आवश्यकता है? ये सभी जनप्रतिनिधि करोड़पति होते हैं और फिर ये वेतन भत्ता और पेंशन लेते हैं, ऐसा क्यों? अमेरिका में तो वेतन भत्ता है, पेंशन तो है नहीं। जब तक जगह पर हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, वेतन भत्ता लें, पेंशन बंद करें। अब आप देखिए, कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि इनमें कोई योग्यता नहीं है, जनप्रतिनिधि में कोई योग्यता नहीं है। अब चपरासी बनने का भी जिनको योग्यता नहीं है वो भी नेता बन जाते हैं, एमपी एमएलए जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। यानी कहीं भी एक नौकरी करने के लिए योग्यता निर्धारित है, मैट्रिक पास, आईए, बीए, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र की अपनी योग्यता है, लेकिन इनकी कोई योग्यता नहीं है। तो उनका यह भी हमसे निवेदन रहता है कि आप इस विषय को रखें। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने खटाखट गरीबी दूर करने का जो उपाय बताया, तो उसमें श्रमिक वर्ग का कहना था कि जनप्रतिनिधि जो भी व्यक्ति है, एमएलए एमपी, उनकी सारी संपत्ति का भी राष्ट्रीयकरण हो। यानी जो भी एमएलए एमपी बने उसको व्यक्तिगत संपत्ति की अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे राहुल बाबा कह रहे हैं कि हम खटाखट सबको बराबर कर देंगे, तो जब वो ये कह रहे हैं कि हम बराबर कर देंगे, तो फिर उनका संपत्ति कैसे रहेगा? इसलिए आम जनता का ये डिमांड हो गया, बहस में, चर्चा में, हमारे साथ गांव में, देहात में ये चर्चा में, कि जो जनप्रतिनिधि हो उनका भी उनके संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो। ये असंगठित क्षेत्र और ये जो 55,000 करोड़ रुपया बचता है जनप्रतिनिधि 4200 के ऊपर खर्चा पर, ये जो रुपया बचता है वो ये असंगठित क्षेत्र के में जो कार्यरत श्रमिक बल है भारत में, उनके ऊपर खर्च होना चाहिए। तो ये विषय असंगठित क्षेत्र से था, क्योंकि असंगठित क्षेत्र आज देश में
एक बहुत बड़ा करीब 96% असंगठित क्षेत्र का ये मांग हो गया है। और असंगठित क्षेत्र का ये डिमांड हमें भी अच्छा लगा। लोगों ने ये भी कहा कि आप अपने यूट्यूब पर भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी से आप ये निवेदन कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, संसद में एक कानून बना सकते हैं कि जनप्रतिनिधि को वेतन भत्ता पेंशन नहीं बल्कि उनको भी मान धन मिले, यानी एक तरह का छोटा सा गुजारा भत्ता जैसे कि असंगठित क्षेत्र का होता है। नमस्कार।